चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 7 द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ, स्टैंडर्ड 4th का चैप्टर 7 द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ शुरू करने जा रहे हैं। We know that all living things need food to obtain energy, grow and stay healthy and free of disease. The different items of food that we eat cannot provide us energy directly. We know that all living things need food to obtain energy. हम सब ये जानते हैं कि जो लिविंग थिंग है उनको फूड में से एनर्जी चाहिए, बराबर। किस किस के लिए? ग्रो होने के लिए, स्टे हेल्दी मतलब हेल्दी रहने के लिए, एंड फ्री ऑफ डिसीज, एंड डिसीज अपने अंदर नहीं आ जाए इसके लिए फूड में से एनर्जी चाहिए, जिसके कारण वो अपने आप को रोगों से बचा सके, हेल्दी रह सके, डेवलप कर सके। इसीलिए उनको फूड की ज़रूरत होती है। द डिफरेंट आइटम ऑफ फूड दैट वी ईट कैन नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी डायरेक्टली। अलग अलग आइटम जो होती है, जो अलग अलग जो फूड होते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो सबसे पहले हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, बंटते हैं। Then the nutrients are transported to different parts of our body by the circulatory system. उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड में से ऑब्टेन किए हुए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा अलग अलग पार्ट में पहुंचते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर that the process by which food is broken down into simpler form to easily absorbed by the body is known as digestion. आपने ये पहले भी पढ़ा है, जो हम फूड लेते हैं वो फूड ब्रोकन डाउन फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, फिर वो सिंपलर फॉर्म में हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, उसको डाइजेशंस कहते हैं। द डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अलग अलग ऑर्गन जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके साथ इन्वॉल्व है और जो मिल के प्रोसेस करते हैं, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन की प्रोसेस में जो सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल के काम करते हैं, एक साथ इन्वॉल्व होके जो प्रोसेस करते हैं, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम्स comprise of the mouth, food pipe, stomach, liver, small and large intestines and the anus. Largest digestive systems किस किस से बना है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट एनस. See the diagram of digestive systems. The organ of digestive system which involved in this system. सबसे पहले माउथ के द्वारा अपने मुंह में फूड जाता है, फिर फूड पाइप की मदद से, ये फूड पाइप की मदद से लीवर नहीं पर नीचे स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद
लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो एनस के थ्रू अपने बॉडी में से बाहर निकल जाती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी के द्वारा निकाली गई है वो एनस के थ्रू बॉडी में से निकाली जाती है। चलो अब आगे माउथ। द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ। डाइजेस्टिव प्रोसेस से जो है वो माउथ में स्टार्ट होती है। फूड इज फर्स्ट softened with a watery substance called saliva. The teeth and tongue break up this softened food into small parts. The food is then swallowed and it moves down the food pipe. द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिन द माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होती है। सबसे पहले फूड इज़ फर्स्ट सॉफ्टन, पहले वो एक सॉफ्ट होता है विथ ए वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड सलाइवा। अपने माउथ के अंदर, अपने मुंह के अंदर सलाइवा नाम का एक सब्सटेंस होता है जो अपने मुंह में गया हुआ फूड होता है उसको सॉफ्ट करता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, और वो सब्सटेंस है सलाइवा। सलाइवा की मदद से मुंह में गया हुआ फूड सॉफ्ट हो जाता है। द टीथ एंड टंग ब्रेक अप द सॉफ्टेंड फूड इनटू स्मॉल पार्ट। और फिर आगे टीथ एंड टंग की मदद से ये जो सॉफ्ट फूड है वो और छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब टीथ और टंग मिलके ये जो सॉफ्टेंड फूड है, जो सॉफ्ट हुआ मुंह में सॉफ्ट हुआ है, वो फूड फिर वापस छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं और द फूड इज़ देन स्वेलोड। फिर वो जो छोटे छोटे टुकड़ों वाला जो फूड होता है वो हम निगल जाते हैं एंड इट मूव्स डाउन द फूड पाइप। और वो फूड पाइप की मदद से नीचे फूड पाइप के एंटर होता है। माउथ में हम वो जो सॉफ्टन फूड जो होते हैं वो टीथ और टंग की मदद से और छोटे पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मुंह से आगे फूड पाइप में जाते हैं। हम वो जो फूड है वो निगल जाते हैं और वो फूड पाइप में वो फूड आता है। फूड पाइप। फूड फ्रॉम द माउथ पासिस थ्रू द फूड पाइप एंड रीचेस द स्टमक। फिर जो माउथ के द्वारा निकाला हुआ मतलब स्वेलोड किया हुआ फूड पाइप की मदद से पास होके वो स्टमक में पहुंचता है। स्टमक। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड कम्स इनटू द स्टमक। फूड पाइप की मदद से फूड जो होता है वो स्टमक में पहुंचता है। द स्टमक इज ए लार्ज सैक लाइक ऑर्गन। Here the food is broken down further with the help of digestive juice until it becomes like a paste. From the stomach the food moves into the small intestine. अब from the food pipe the food comes into the stomach. अब food pipe की मदद से ये जो फूड हो जो हमने सॉफ्टन किया हुआ और छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ हमारे दांतों के द्वारा वो फूड पाइप की मदद से स्टमक में आता है। स्टमक इज़ ए लार्ज सेक लाइक ऑर्गन। वो एक सेक लाइक ऑर्गन मतलब एक बैग टाइप का ऑर्गन दिखने में लगता है। हियर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन फर्दर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। यहाँ जो माउथ में और फूड पाइप की मदद से आया हुआ जो फूड होता है वो वापस डाइजेस्टिव जूस के मदद से और ब्रोकन डाउन होता है। वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाए। जब तक वो एक पेस्ट लाइक नहीं बन जाता तब तक वो
ब्रोकन डाउन होता रहता है। लास्ट में वो एक पेस्ट लाइक बन जाता है, मतलब एक थिक पेस्ट बन जाता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पेस्ट बन जाती है आखिर में स्टमक के अंदर, ये जो पेस्ट अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। लीवर, द लीवर सीक्रेट्स ए डाइजेस्टिव जूस which helps in the digestion of the food and absorption of nutrients. The liver secretes a digestive juice. लीवर के द्वारा डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो झरना शुरू हो जाता है। विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। एंड एब्जॉर्ब्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड जो फूड में न्यूट्रिशंस है उनको एब्जॉर्ब भी करता है, शक करता है। इट सिक्रेट्स दिस जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर फिर ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर के द्वारा जो जूस झरता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कोल्ड ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है? लंबी कॉइल लाइक ट्यूब होती है। फूड फ्रॉम द स्टमक पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो स्टमक के द्वारा पास हुआ जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। Here the food breaks down even further until it becomes small enough to pass through the wall of the small intestine into the bloodstream. यहाँ जो फूड होता है वो और आगे क्या होता है, और आगे ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल इस फूड को शक न कर ले ब्लड के थ्रू, तब तक ये फूड और ब्रेक डाउन होता रहता है। फिर ये ब्रेक डाउन जो लास्ट में हुआ होता है उसको ब्लड इंटेस्टाइन की वॉल की मदद से ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है। द ब्लड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड एंड कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर ये ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को शक कर लेता है। न्यूट्रिएंट्स शक करने के बाद वो यही न्यूट्रिएंट्स कैरी करके बाकी के जो पार्ट्स है बॉडी के उसके अंदर पहुंचाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा नहीं पचा हुआ खाना वो बिग मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना नहीं पचा हुआ होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। Here the minerals and extra water are absorbed by the blood. यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मिनरल्स है एंड एक्स्ट्रा वाटर है जो अनडाइजेस्टेड फूड में वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड के थ्रू। द वेस्ट कोल्ड फेसिस इज देन एक्सप्लेड आउट द बॉडी थ्रू द एनस। एंड फिर ये मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको फेसिस बोलते हैं। इस देन एक्सपेल्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस। उसको एनस की मदद से हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एनस, the semi-solid phases are eliminated out the body through an opening called the anus. जो अनडाइजेस्टेड फूड जो
बिग मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचता है वो एनस में आता है, और ये जो सेमी सॉलिड फेसेस होता है वो बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कोल्ड एनस, मतलब एनस बॉडी के अंदर एनस नाम का एक एलिमिनेटेड आउट द बॉडी, मतलब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस की मदद से बॉडी के बाहर निकाला जाता है। हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शंस करने के लिए हेल्पफुल हो। Now you know that your digestive system works very hard to provide it the necessary nutrients that your body needs from the food you eat. आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत ही हार्ड वर्क करती हैं, एंड प्रोवाइडेड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी नीड्स फ्रॉम द फूड यू ईट। और आप के द्वारा खाया हुआ जो फूड है उसमें से नेसेसरी जो चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स आपको शक करके पूरे बॉडी को प्रोवाइड करता है। यू मस्ट हेल्प इट टू फंक्शन प्रॉपरली बाय फॉलोइंग द गिवन सिंपल एडवाइसेस। आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करे, इसके लिए सिंपल एडवाइस दी गई है जो नीचे है। ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। बहुत सारा पानी पीजिए जिससे कारण जो आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है वो इजीली आपके बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। Eat a balanced diet that include fiber-rich food. The presence of fiber making it easier for your body to pass out the waste. Eat a balanced diet मतलब कि बैलेंस डाइट खाओ और इंक्लूडिंग फाइबर रिच फूड, और बैलेंस डाइट में भी फाइबर वाले फूड है वो ज़्यादा मात्रा में खाओ। द प्रेजेंस ऑफ फाइबर मेक्स ए ईजियर फॉर योर बॉडी टू पास आउट द वेस्ट। जो फाइबर आपके फूड में होते हैं वो आपके बॉडी में से वेस्ट बाहर निकालने के लिए बहुत ईजी, मतलब आपके बॉडी को वो बहुत ईजीली हेल्पफुल करता है, मतलब आपके बॉडी में से वो ईजीली बाहर निकाल जाएगा, क्योंकि फाइबर की मदद से आप अपने बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट इजीली बाहर निकल जाएगी। टेक स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स एंड रेगुलर इंटरवल्स। टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ मील एट रेगुलर इंटरवल। थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ा थोड़ा खाना बहुत ज़रूरी होता है। डू नॉट ओवर इट, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। आपके हर एक खाने के पहले यानी खाने के बाद आपको अपने हाथ साबुन से और पानी से रेगुलरली धोनी चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली। Chewing help is breaking down food into smaller pieces and mixing it with the saliva. आप अपना खाना बहुत ही अच्छी तरह से चबा के खाएं। चबा हुआ खाना जो होता है वो फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, मिक्स हो, उसके अंदर सलाइवा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। सलाइवा नॉट ओनली सॉफ्टन द फूड, इट ऑल्सो कंटेन सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम्स। सलाइवा सिर्फ आपके बॉडी को सॉफ्ट ही नहीं करता, लेकिन उनके अंदर जो आया हुआ जो सब्सटेंस है एंजाइम्स, वो उसमें अपने फूड में मिलाता है। दिस हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड। और ये जो एंजाइम्स है वो डाइजेशंस एंड एब्जॉर्प्शंस की प्रोसेस में
फूड की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द माउथ इटसेल्फ। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन्स इन माउथ इटसेल्फ। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रोसेस माउथ में से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए हमें अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्स हो जाएगी और उसके अंदर रहे हुए एंजाइम्स हमारे फूड में मिक्स हो जाएंगे, जो हमारे एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। That is why you find that the taste of food items like rice, bread, etc. आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो मुंह से ही शुरू हो जाती है, इसीलिए हमें राइस, ब्रेड सब वगैरह का टेस्ट मुंह से ही आ जाता है। चेंजेस आफ्टर यू स्टार्ट च्यूइंग थीम, मतलब आप जैसे ही खाना चबाना स्टार्ट कर देंगे आपको उसका टेस्ट आने लगेगा। दे स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट, वो एक स्वीट टेस्ट आपको देगा। When the food is not chewed well and it is not properly broken down into smaller pieces. When the food is not chewed मतलब जो खाना आप पूरी तरह से अच्छी तरह से चबाया हुआ नहीं होगा, एंड इट इज़ नॉट प्रॉपरली ब्रोक डाउन, और वो अच्छी तरह से ब्रोकन डाउन नहीं हुआ होगा स्मॉलर पीसेस में, देन इनकम्प्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, और पूरा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो पूरा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। ड्यू टू दिस द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होंगे, और डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब भी बॉडी के थ्रू नहीं होंगे। देयरफॉर नेक्स्ट टाइम यू ईट एंड फूड आइटम जस्ट रिमेंबर टू चू इट वेल। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना खाओ जस्ट रिमेंबर मतलब ये याद रखना कि आपको पूरा खाना चबा के खाना है। Fill in the blanks with the correct answer. The digestive process begins in the stomach or a mouth to mouth. The digestive process begin in the mouth or a stomach to mouth में होगी। From the food pipe, the food comes into the stomach or a small intestine. Stomach. The waste stool, feces or a saliva is then expelled out through the cold anus or a large intestine to anus. हम यहाँ पे अपना पहला पार्ट 7th चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। आपको होमवर्क में जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड है मैं वापस बोलूँगी, अभी वर्ड बोल ही रही हूँ और अंडरलाइन मैंने किया है। मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से टिक कर लेना अपनी बुक में। डाइजेस्टिव सिस्टम comprises food pipes, stomach, small intestine and large intestine. Mouth, food pipe, digestive juice, swallowed, softened, absorptions, nutrients, secrets, bloodstream, undigested food, feces, substance, enzymes, carbohydrate। मैं एक बार और हार्ड वर्ड्स
जो मैंने अंडरलाइन किए वो वापस बोल रही हूँ. डाइजेस्टिव सिस्टम comprises food pipes, stomach, small intestine, large intestine, mouth, soft and swallowed, food pipe, digestive juice, absorptions, secretes, nutrients, bloodstream, undigested food, feces, substance, enzymes, carbohydrates. ये सारे हार्डवर्ड आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. ये पूरे जो हमने अंडरलाइन किए वो हार्डवर्ड्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में. और ये जो फिल इन द ब्लैंक है 56 पेज ऊपर जो सारी ब्लैंक्स है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. राइट अंडरलाइन हार्डवर्ड्स 2 टाइम and fill in the blanks from page number 56 of chapter 7 in your notebook. Write underline hard words 2 times in your notebook and fill in the blanks from page number 56 of chapter 7 in your notebook.